यहां ब्रेकआउट होता है, राइट, और आरएसआई जो है 60 के ऊपर गया। अब हम इस कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री लेंगे, इस स्विंग के नीचे नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, आप सब तंदुरुस्त हो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बॉलिंजर बैंड और आरएसआई की एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट विद आरएसआई अबव 60। ये आपने बहुत लोगों से सुना है इंटरनेट पे और बहुत लोग इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्ट्रैटेजी की फेलियर रेट बहुत ज्यादा है? इज ए हाई फेलियर रेट। इसका कारण है कि इस स्ट्रैटेजी को बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्री कंडीशंस होते हैं इस स्ट्रैटेजी में जो हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है, और थोड़े से एनहांसमेंट अगर हम स्ट्रैटेजी में यूज कर ले तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो सकती है, राइट। तो आज के एपिसोड में हम पहले वो स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, क्यों वो फेल होती है वो डिस्कस करेंगे, और फाइनली वो प्री कंडीशंस और वो एनहांसमेंट्स हम डिस्कस करेंगे जिसको यूज करके आप ये स्ट्रैटेजी को और भी अच्छी तरह से और भी एक्यूरेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं ये स्ट्रैटेजी को। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा एक संक्षेप में थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि बॉलिंजर बैंड्स क्या होती हैं, आरएसआई क्या होती हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि हो सकता है कि जिन्हें पता नहीं है बॉलिंजर बैंड क्या है। तो हम चाहते हैं कि हम सब एक उस किताब के सेम पन्ने पे आ जाए। तो बॉलिंजर बैंड फ्रेंड्स जनरली एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर होता है, राइट। ये सब लिटरेचर आप अपने आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपको अपने तरीके में एक इजी तरीके में समझा देता हूँ। बॉलिंजर बैंड वोलेटिलिटी इंडिकेटर होता है और बॉलिंजर बैंड हमें बताता है कि अभी मार्केट क्या वोलेटाइल है या मार्केट अभी शांत है। देखिए, मार्केट दो फेज में होता है। मार्केट का एक वोलेटाइल फेज होता है और मार्केट का एक जो होता है क्वाइट फेज होता है, राइट। एक फेज में मार्केट चुप रहती है और एक फेज में मार्केट जो है वो वोलेटाइल रहती है। तो जब यह मार्केट चुप रहती है, राइट, उस समय मार्केट मूवमेंट करती है या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। तो ये जो क्वाइट मूवमेंट, जब भी क्वाइट फेज आता है उस समय हमें खासम खास ध्यान देना पड़ता है प्राइस पे। तो जैसे कि जब प्राइस बढ़ती रहती है या ट्रेंडिंग रहती है ऊपर या नीचे की तरफ, उस समय बैंड जो होते हैं वो वाइड हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक है। और जब प्राइस जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट, तो जब प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस समय जो बैंड होती है वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती है, राइट। तो इसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है और इसे एक्सपेंशन कहा जाता है। तो ये बैंड कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपेंशन होती है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। और हमें जो ध्यान देना है, हमें इस कॉन्ट्रैक्शन फेज में ध्यान देना है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्शन फेज के बाद ही जो है वो ट्रेंड इमर्ज होता है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो बॉलिंजर बैंड एक ओवरले होता है प्राइस के ऊपर जो हमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के बारे में बताता है। तो यहां पर देखिए, इस चार्ट पे आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, हम लोगों ने इस चार्ट पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन बना के आपको एक्सप्लेन किया है। तो देखिए यहां पर जो प्राइस ट्रेंडिंग है, देखिए यहां प्राइस ट्रेंडिंग है, तो आप देखिए बैंड जो है एक दूसरे से दूर है, बैंड्स के बीच में एक दूसरे से गैप है। और जब प्राइस कंसोलिडेट कर रही है तो आप देखिए बैंड का जो गैप है, एक दूसरे से जो दूरी है वो कम हो जाती है। ये हर जगह होता है। देखिए जब प्राइस यहां पर वापस ट्रेंडिंग हो रही है, आप बैंड्स के बीच में गैप देखिए, और यहां पर देखिए प्राइस जो है वापस कंसोलिडेट कर रही है, तो आप बैंड के बीच में गैप देखिए। तो जनरली बॉलिंजर बैंड्स हमें यह बता देता है कि भाई अभी प्राइस कॉन्ट्रैक्शन में है कि प्राइस एक्सपेंशन में है, राइट। और इसके इंडिकेशन और इंप्लीकेशंस भी है, लेकिन आज के एपिसोड के लिए और आज की स्ट्रैटेजी के लिए हमें सिर्फ यही जानना है कि बॉलिंजर बैंड्स का काम क्या होता है। और एक और चीज होता है, जनरली ये कहा जाता है कि प्राइस जब बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाले एरिया में पहुंच जाती है, जब प्राइस बॉलिंजर बैंड को ऊपर की तरफ पंचर करने लग जाती है, तो प्राइस जो होती है वो ओवरबॉट हो जाती है। इसका मतलब प्रोन टू करेक्शन होती है। और प्राइस जब बॉलिंजर बैंड के नीचे पंचर करने लग जाती है तो प्राइस जो है वो ओवरसोल्ड हो जाती है। तो इसका मतलब प्रोन टू पुल बैक होती है। तो ये मूवमेंट के बाद होना चाहिए। एक अच्छी मूव के बाद अगर ऐसा कुछ मिलता है तभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड होती है। उसके बाद भी कोई कंडीशंस होते हैं, ट्रेंड लाइन टूटनी चाहिए या मूविंग एवरेजेस टूटनी चाहिए। अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हमें सिर्फ यही समझना है कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है वो बॉलिंजर बैंड हमें बताता है, क्योंकि हमें हमारी मेन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करनी है अभी, जो कि बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। अभी आरएसआई क्या है? देखिए आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है और इसे जे वेल्स वाइल्डर ने बेसिकली अपनी किताब में इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस पे बहुत इन डेप्थ में काम किया था एंड्रू कार्डवेल ने, जो मेरे गुरु हैं। मैंने उनसे मेंटरशिप ली थी, उन आरएसआई इन डेप्थ में जो भी है मैंने उनसे ही सीखी थी। तो ये वेल्स वाइल्डर ने बेसिकली आरएसआई को इन्वेंट किया
पैदा किया और एंड्रू कार्डवेल ने उसको पाला, राइट। तो ये बेसिकली एनहेंसमेंट जिसे बोलते हैं वो एंड्रू सर ने किया, और उसके बाद हम लोगों ने भी आरएसआई पे बहुत काम करके उसको फर्दर एनहेंस किया है। तो बेसिकली ये आरएसआई हमें क्या बताता है? ये आरएसआई हमें बताता है कि अभी क्या प्राइस एक्सटेंड हो चुकी है, और अगर एक्सटेंड हो चुकी है तो क्या प्राइस यहां से करेक्ट हो सकती है क्या? तो प्राइस जब आरएसआई 70 के ऊपर चली जाती है तो प्राइस ओवरबॉट कहा जाता है। देखिए मैंने यहां पर डीम्ड लिखा है, राइट। तो लोग समझते हैं कि इट इज ओवरबॉट, लेकिन अलग ही कहानी होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। जब प्राइस 30 के नीचे आती है तो हम बोलते हैं ओवरसोल्ड है, राइट। ओवरसोल्ड है, इसका मतलब कि प्राइस जो है प्रोन टू पुल बैक है। तो आरएसआई वैसे देखिए बहुत इन डेप्थ में हम डिस्कस कर सकते हैं। हमारा एक प्रोग्राम भी है आरएसआई के ऊपर, जिसपे हम लोगों ने आरएसआई के ऊपर 20 स्ट्रैटेजीज जो है वो डिस्कस करी थी। तो आप वो शॉर्ट प्रोग्राम जाकर देख सकते हो अगर आप आरएसआई सीखने में इंटरेस्टेड हो। तो आरएसआई बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको प्राइस के बारे में बताता है। तो यहां पर देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, दैट इज यहां पर आपको दिखा देते हैं कि आप यहां पर देखिए क्या है कि आरएसआई जो है यहां पर देखिए प्राइस जो है एक एरिया में कंसोलिडेट कर रही थी, और यहां पर आरएसआई जो था वो 70 के ऊपर था। तो दैट्स वाई यहां पर प्राइस जो थी उसे ओवरबॉट कहा जाता था, दैट इज प्रोन टू करेक्शन। उसके बाद प्राइस करेक्ट होती है। अब आरएसआई देखिए यहां पर आरएसआई जो है वो 30 के नीचे चली गई, और प्राइस जो है यहां पर नीचे के एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था, और इसके बाद कहा जाता है कि प्राइस इज प्रोन टू पुल बैक। तो आरएसआई 30-60 या 30-70 का ये फंक्शन होता है। तो ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन था आरएसआई के ऊपर। अब हम लोग जो मोस्ट फेमस स्ट्रैटेजी है, जो बॉलिंजर बैंड और आरएसआई को मिक्स करके एक स्ट्रैटेजी है, मोस्ट मतलब बहुत बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है, और बहुत लोगों ने स्ट्रैटेजी को बहुत पॉपुलराइज कर दिया है, लेकिन स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ी खामी है, वो हम देखते हैं। तो ये वो क्या स्ट्रैटेजी है, पहले में हम वो देखते हैं कि भाई इसे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज स्ट्रैटेजी कहा जाता है। बॉलिंजर बैंड स्क्वीज क्या होता है? जब दोनों बैंड जो है एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती है, स्क्वीज होने लग जाती है, जब एक दूसरे के करीब आ जाती है तो प्राइस इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो दोनों बैंड एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती है। इसका मतलब जो बैंड है वो प्राइस को स्क्वीज कर रही है, राइट। तो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, लो वॉलेटिलिटी होता है। अब लो वॉलेटिलिटी से यहां से हमें एक एक्सप्लोसिव मूव मिलने की आशा होती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो जनरली ये स्ट्रैटेजी क्या है कि जब प्राइस ये स्क्वीज से बाहर निकले और आरएसआई 60 के ऊपर हो, आरएसआई 60 के ऊपर हो, तो ये एक बाय सिग्नल होता है। तो यहां पर देखिए वही लिखा है मैंने कि एक सिग्निफिकेंट स्क्वीज होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, उसके बाद एक्सप्लोसिव प्राइस मूवमेंट होना चाहिए ऊपर की तरफ, साथ ही साथ आरएसआई इस मूवमेंट की तरफ 60 के ऊपर होना चाहिए। तो जब ये दोनों चीजें साथ में होती है तो यहां पर कहीं हमें एक बाय सिग्नल मिलता है, और हम यहां पर स्विंग के नीचे अपना एसएल लगाते हैं, राइट। तो लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये स्ट्रैटेजी में बहुत बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन है। हम अभी उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इस स्ट्रैटेजी की एनहांसमेंट डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, लाखों लोगों ने सिखाया है ये स्ट्रैटेजी, राइट। तो यहां पर देखिए क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन होता है। यहां पर देखिए ये क्या है, ये वही स्ट्रैटेजी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी आपको बताया था जैसे, यही वो बॉलिंजर बैंड वाली और आरएसआई वाली स्ट्रैटेजी है, और इसमें बहुत बड़ा ड्रॉडाउन है। उसको कैसे दूर करेंगे हम ये देखेंगे। देखिए यहां पर ये प्राइस जो है आप देख सकते हो कि स्क्वीज हो गई, नंबर 1। नंबर 2 देखिए प्राइस है स्क्वीज से बाहर निकलती है, और यहां पर देखिए आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर जाती है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट भी मिल रहा है, सब कुछ है, राइट। तो अब इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहां पर आप इसके ऊपर अपना बाय सिग्नल लगाएंगे, और यहां पर आप इसके आप नीचे अपना एसएल लगाएंगे, और ये प्राइस हवा में उड़नी चाहिए हिसाब से। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मिसिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनहांसमेंट है जो मिसिंग है, राइट। और इसको ट्रेड करने के 2 तरीके होते हैं, वो भी किसी ने आज तक रिवील नहीं किए हैं। तो इसमें ड्रॉडाउन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हमारा काम यह है कि हम इस ड्रॉडाउन को कैसे हटाएं, और सेकेंडली हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे रिफाइन करें, हमें यह समझना होता है। तो आइए हम अपने मेन स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को रिफाइन कर दिया है, हम लोगों ने स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून कर दिया है। फ्रेंड्स, जो भी स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं, यूज करने के पहले उसको एक्सटेंसिवली ट्रेड करते हैं, और हम कोई एल्गो वगैरह लगा के ट्रेड नहीं करते, हम मैनुअली डिस्क्रिशनली
एक एक स्ट्रैटेजी को एक एक चार्ट पर देख देख कर ट्रेड करते हैं, लाइक टेस्ट करते हैं, और उसके बाद छोटी पोजीशन से ट्रेड करते हैं, और जब कन्विक्शन बिल्डअप होने लग जाता है तब हम उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं। तो आप भी ऐसा ही करिए, जो भी स्ट्रैटेजी आप देखते हो यूट्यूब में या कहीं पर भी, कोई भी आपको जो बताता है उसको आप ऐसे ही जाके हिस्ट्री पे जाके टेस्ट करिए। उसके बाद जब आपको समझ में आने लगे कि यस हिस्टोरिकली वो स्ट्रैटेजी काम कर रहा है, तो फिर उसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है छोटे छोटे पोजीशन लेके। एक छोटा पोजीशन ले लिए, 5 शेयर में काम करिए ना भाई, 10 शेयर में काम करिए, छोटी पोजीशन लेके, और जैसे जैसे कन्विक्शन बिल्डअप होने लगे आप जो है अपनी पोजीशंस बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। तो ये चीज हम लोगों ने फाइन ट्यून कर दी है। आइए देखिए हम लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से फाइन ट्यून किया है। तो अब ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज जो स्ट्रैटेजी है, अब ये जो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज जो स्ट्रैटेजी है, इसको दो तरह से यूज करेंगे हम। पहला है बॉटम बाउंस और दूसरा है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब देखिए ये इसको इस तरह दो तरीके से इस्तेमाल होता है। इसकी बात अभी तक आपने देखा होगा यूट्यूब में किसी ने भी नहीं करी होगी, और इसकी चर्चा अभी तक नहीं करी होगी। बॉटम बाउंस क्या होता है? जब ट्रेंड भाई अप ट्रेंड होकर एक अच्छा करेक्शन दे देता है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होकर ऊपर जाता है, तो ये स्ट्रैटेजी को यहां पर भी ट्रेड कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉटम बाउंस। कंटिन्यूएशन क्या होता है कि भाई अब ये बॉटम बाउंस हो गया है, अब ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो ये जो कंटिन्यूएशन होता है इस स्ट्रैटेजी को यहां पर कंटिन्यूएशन को ट्रेड करते हैं, तो इसे कंटिन्यूएशन बोला जाता है। ठीक है, तो बॉटम में जब ट्रेड करते हैं इस स्ट्रैटेजी को, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज को, उसे बॉटम बाउंस कहा जाता है। और कंटिन्यूएशन जब भाई बॉटम बनने के बाद ट्रेंड जब चल पड़ा है और जब हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है, तो उसे कंटिन्यूएशन ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहा जाता है। और ये दोनों जगह हम स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करेंगे। दोनों जगह थोड़ी सी हम लोगों ने अलग सेटिंग कर दी है, और हम लोगों ने कुछ एक और इंडिकेटर इसमें ऐड कर दिया है इस स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करने के लिए। आइए देखते हैं क्या है वो। तो पहले हम बात करेंगे बॉटम बाउंस की। बॉटम बाउंस मतलब कि भाई एक ट्रेंड करेक्ट हो रहा है, भाई हाई बनाने के बाद करेक्ट हो गया और उसके बाद यहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो इसे और कॉन्ट्रैक्शन करके फिर यहां से ऊपर जाता है, तो ये जो है इसे हम बॉटम बाउंस कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बॉटम बाउंस की, उसके बाद हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन सेटअप की। आइए बॉटम बाउंस देखते हैं, बॉटम बाउंस क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोगों ने आरएसआई का पीरियड चेंज किया है। ये पीरियड क्यों चेंज किया है? क्योंकि हम लोगों ने जब पीछे जाकर देखा तो हमने देखा कि 14 पीरियड जो डिफॉल्ट पीरियड होता है उसको थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए तो ये स्ट्रैटेजी अच्छा काम करती है। सेकेंडली हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन जो है बॉलिंजर बैंड का वो भी चेंज कर दिया है। तो जनरली 20 और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है और यहां पर 14 पीरियड आरएसआई होता है। तो हम लोगों ने दोनों को चेंज किया है, और इसकी सेटिंग क्या है ये हमने इस वीडियो के दौरान कहीं पर आपको बताई है। तो आपको अगर इसकी सेटिंग जाननी है तो वीडियो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि भाई मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, वो 10 सेकंड वाला फ्लिप 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 मार के देखते हो, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें छूट जाती है और आप फिर वो डाउट में ही पड़े रहते हो। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कहां पर हम लोगों ने आरएसआई और कहां पर बॉलिंजर बैंड को डिस्कस किया है। सेकेंडली और थर्डली हम स्टोचैस्टिक्स यूज करेंगे। स्टोचैस्टिक्स की जो वैल्यू होगी डिफॉल्ट होगी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने अभी सिर्फ डेली चार्ट पर टेस्ट किया है, ओनली ऑन डेली चार्ट, राइट? तो बहुत लोगों को है ना एक मच्छर काटता है, बहुत लोगों को एक चुल्ल होती है कि सर 60 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, 1.5 मिनट पे, 1 नैनो सेकंड पे, 3 नैनो सेकंड पे काम करेगा कि नहीं करेगा, हमें नहीं पता। हम आपके साथ जो भी डिस्कस करते हैं वो डेली चार्ट पे डिस्कस करते हैं। मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत करी है, अब मैं नहीं करता, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि उस तरह का स्ट्रेस, उस तरह का जो मार्केट में 24 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठना और उस तरह का स्ट्रेस लेना मेरा पर्सनालिटी नहीं है। वो एक चिड़चिड़ापन आ जाता है और उसके बाद एक तरह का स्ट्रेस हो जाता है, दिमाग और सर भारी हो जाता है। और अगर उसके बाद भी देखिए, ट्रेडिंग हर एक दिन आप एक जैसे नहीं हो सकती। किसी दिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, किसी दिन खराब मिलेगा। तो वो जिस दिन रिजल्ट्स खराब होते हैं वो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है, और वो फ्रस्ट्रेशंस क्या होती है, फिर हम अल्टीमेटली हमारे फैमिलीज पे हम उतारते हैं। तो उस चीज को मैंने छोड़ दिया, मैंने फिर आई डिसकंटिन्यूड इंट्राडे ट्रेडिंग। और सिमिलरली सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑप्शन। मैंने ऑप्शन जब शुरू किया था ट्रेड करना, तो यही चीज होती थी, राइट? क्योंकि देखिए ऑप्शन बाइंग
एक और मैं चीज आपको बोलता हूं, ऑप्शन बाइंग जो होती है, जनरली हम ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन बाइंग जो होती है बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। ये जो इसकी लो प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट होती है ना। तो समझो ऑप्शन बाइंग में ओनली 20% ऑफ द टाइम्स आप जो है वो सक्सेसफुल होते हैं और 80% ऑफ द टाइम जो है वो फेलियर होता है। तो ऑप्शन बाइंग में दिक्कत क्या आती है, ये 20% ऑफ द टाइम जो सक्सेसफुल आप होते हैं ना, उसमें बहुत बहुत हाई रिवॉर्ड होता है, हाई रिवॉर्ड होता है, हाई रिवॉर्ड होता है। लेकिन हम हमारे अंदर क्या दिक्कत है, हम ये पूरे रिवॉर्ड को खाने के हमारा हाजमा नहीं है कि मैं पूरे रिवॉर्ड को खाए। अगर किसी मूव में अगर हमें 100% 150% मिलता है ऑप्शन बाइंग में, तो हम वो पूरा नहीं खा सकते, हमारा मेंटल सेटअप वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस जब खाने की बात हो तो हम पूरा स्टॉप लॉस खा लेते हैं। तो ऑप्शन बाइंग के बारे में एक चीज आप ये समझ के रखिएगा कि ये चीज बहुत ही ऑब्वियस है। ऑप्शन बाइंग जो होती है एक लो प्रोबेबिलिटी हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग सिस्टम होता है। तो आपको समझना होगा कि अगर आप 10 ट्रेड करते हो तो उसमें 8 ट्रेड जो है वो फेल हो सकते हैं और जो 2 ट्रेड हैं वही सक्सेसफुल होंगे। और ये जो 2 ट्रेड हैं इसमें आपको रिवॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन हमें ये रिवॉर्ड को पूरा बुक करने का हाजमा होना चाहिए, पूरी बुक करने की मेंटेलिटी होनी चाहिए। ओके, तो जब भी आप अगर आप ये कर सकते हो तभी आप ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचिएगा, नहीं तो मत सोचिएगा। तो मैंने ये ऑप्शन बाइंग भी बहुत कोशिश करी थी, लेकिन अल्टीमेटली वही होता था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि प्रॉफिट से जल्दी निकल जाते थे, स्टॉप लॉस पूरा खा जाते थे। तो फिर उसको भी मैंने छोड़ा और फाइनली जो है मैं डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे ट्रेड करना शुरू किया, स्विंग ट्रेड करना शुरू किया, डेरिवेटिव्स को छोड़ दिया, कैश में ट्रेड करना शुरू किया। तो फिर अब धीरे 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 अपनी मेंटल सेटअप वैसे बनी और अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आने लग गई, राइट। तो इसीलिए ये जो सेटअप है और ये जो हम लोग जितने भी टेस्ट करते हैं वगैरह करते हैं सब डेली चार्ट पे करते हैं। तो अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करना है तो आपको अपने हिसाब से टेस्ट वगैरह जो है रन करने हैं, बैक टेस्ट रन करने हैं, ये पीरियड वेरिएट जो है आपको अपने हिसाब से देखना है। तो आइए अब चलते हैं आगे। तो पहला कंडीशन, पहले 2-3 कंडीशन को डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और ये चीज जो है इंटरनेट पे मिसिंग है। किसी ने आपको बॉलिंजर बैंड स्क्वीज स्ट्रेटेजी बहुत जनों ने बताई होगी, लेकिन ये एनहांसमेंट अभी तक आपके साथ किसी ने डिस्कस नहीं किया था। सबसे इंपॉर्टेंट एनहांसमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि स्टॉक जो है कम से कम 15 से 20% करेक्ट होना चाहिए अपने हाई से। जब हम बॉटम बाउंस ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपने हाई से, रीसेंट हाई जो स्टॉक ने बनाया है उससे कम से कम 15 से 20% करेक्ट होना चाहिए। 20% करेक्ट हुआ तो बहुत ही बेटर है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टॉक, जैसे कि अगर आप कोई स्टॉक ट्रेड करना चाह रहे हो, वो अपने यहां पर रिसेंट हाई बनाता है, उसके बाद अगर हमें बॉटम बाउंस ट्रेड करना है तो इस हाई से हमें कम से कम 15 से 20% का करेक्शन चाहिए। 20% तक 20% होता है तो प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है। ओके, तो 15 से 20% का करेक्शन फ्रॉम रीसेंट हाइज इज रिक्वायर्ड, नंबर 1। नंबर 2, ये करेक्शन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक चाहिए जो कि स्टोचैस्टिक्स को 80 के आसपास पुश कर दे। इसका मतलब ये करेक्शन जब हुआ इसके बाद जो प्राइस है ये तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे, इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे। और जब ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक देगा तो स्टोचैस्टिक्स जो है वो 80 के आसपास चले जाए। सेकंड कंडीशन। तो पहला कंडीशन करेक्शन फ्रॉम द टॉप, दूसरा कंडीशन जो पुल बैक है एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हो और वो स्टोचैस्टिक को 80 के आसपास या 80 के ऊपर ले जाए। ड्यूरिंग करेक्शन एंड कंसोलिडेशन, तीसरा चीज समझिए, ड्यूरिंग करेक्शन एंड कंसोलिडेशन, ये ऊपर जाने के बाद हो सकता है प्राइस कंसोलिडेट करे या हो सकता है प्राइस थोड़ी सी करेक्ट करे। ये ऊपर जाने के बाद हो सकता है प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करे या थोड़ा सा करेक्ट करे, दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है। उस समय स्टोचैस्टिक जो है वो 20 के नीचे नहीं आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला कंडीशन ट्रेंड डिटर्मिनेशन है। इस तरह से ट्रेंड डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा। मूवमेंट चाहिए, एक स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ करेक्ट करता है, 20% तक की करेक्शन होती है, करेक्शन रुक जाती है, फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है। पुल बैक जब आता है तो स्टोचैस्टिक 80 या 80 के पास चला जाता है, फिर वहां से कंसोलिडेशन होता है और उस कंसोलिडेशन में हमें यह मेक श्योर करना है कि स्टोचैस्टिक जो है वो 20 के नीचे नहीं आए, 20 के नीचे नहीं आए। तो ये फर्स्ट सेट ऑफ कंडीशन है। यहां पर देखिए
ये ऊपर से लेके नीचे तक का करेक्शन, ये करीबन 20% का करेक्शन है। ये ऊपर से लेके नीचे तक का करेक्शन 20% का करेक्शन है। ओके, सेकेंडली ये करेक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाउंस मिल रहा है आपको, देखिए एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिल रहा है, और स्ट्रॉन्ग पुल बैक के समय स्टोकास्टिक जो है वो 80 के पास आ गया। तीसरा कंडीशन, ये पुल बैक के बाद प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, और इस कंसोलिडेशन के दौरान स्टोकास्टिक जो है वो 20 के नीचे नहीं जा रही है, 80 के आसपास ही है। तो लास्ट स्लाइड में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जितना भी सेटअप, वो कंसोलिडेशन सेटअप जो भी डिस्कस किया था, जो भी कंडीशन डिस्कस किए थे, वो यहां पर इस स्लाइड पे आपको मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो आपको एक काम करना है, अभी ये वीडियो देखने के बाद, ये लेसन देखने के बाद आपको ये वीडियो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर पे शेयर कर देना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, मुझे पता है, बहुत सारे आप टेलीग्राम में, तो बहुत टेलीग्राम ग्रुप में हो, मैं ये भी जानता हूं। यहाँ पर कॉल टिप्स मिलते हैं ना आप, क्योंकि आप लोग तो मानोगे नहीं, राइट? आप लोगों को जो खुजली है ना वो कभी खत्म नहीं होगी। तो आपको क्या करना है ना कि ये वीडियो अभी उन ग्रुप्स में जल्दी जल्दी से शेयर कर देना है। शेयर करके हमें एक स्क्रीनशॉट भेजना है इस नंबर पे 9748173333। इस नंबर पे हमें स्क्रीनशॉट भेजिए और बोलिए सर हम लोगों ने आपका वीडियो शेयर कर दिया है, राइट? तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये प्रेजेंटेशन दे देगा, या एक लिंक दे देगा जहां से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। रखिए आराम से अपने पास प्रेजेंटेशन को, बार बार रिवाइज करिए, मजा आएगा। तो यहां पर देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, जैसे मैंने कहा कि ये यहां पर जो कंडीशन हम लोगों ने पहले स्लाइड पे डिस्कस किए, वो सारे कंडीशन यहां पर मैच हो रहे हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है भाई, ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन, यह भी देखिए, ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन वॉल्यूम शुड कन्वर्ज। मतलब कि ड्यूरिंग जब कंसोलिडेशन होता है उस समय वॉल्यूम भी बहुत कम होनी चाहिए, वॉल्यूम में भी कन्वर्जेंस आना चाहिए, वॉल्यूम भी कम होनी चाहिए, और बॉलिंजर बैंड शुड गेट नैरो। भाई स्क्वीज तो चाहिए, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ही तो डिस्कस कर रहे हैं, तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होना चाहिए कंसोलिडेशन के दौरान। प्राइसेस, बॉलिंजर बैंड जो है वो प्राइस को स्क्वीज करनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वॉल्यूम में। तो यहां पर देखिए दोनों चीजें हो रही हैं, सब चीजें हो रही है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। देखिए ये जो है प्राइस को, बॉलिंजर बैंड जो है यहां पर देखिए प्राइस को स्क्वीज कर रही है, और यहां पर आप वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आरएसआई जो ये स्टोकास्टिक जो है वो एकदम 80 के आसपास ही है, 20 के आसपास नहीं जा रही है। तो ये सारे कंडीशन जो हैं हमारे मैच कर रहे हैं। अब ये सब मैच हो गया, तो अब हम लोगों का नेक्स्ट कंडीशन क्या है भाई, ब्रेकआउट चाहिए बॉलिंजर बैंड से, बॉलिंजर बैंड से ब्रेकआउट चाहिए, वो भी हेवी वॉल्यूम्स पे, हेवी वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट चाहिए। बॉटम बाउंस जब होगा तब वॉल्यूम्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूएशन सेटअप में भले आप वॉल्यूम पे इतना तवज्जो ना दे, लेकिन बॉटम बाउंस सेटअप पे वॉल्यूम्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ब्रेकआउट के समय अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए। प्राइस शुड क्लोज अबव द अपर बॉलिंजर बैंड, प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर बंद होनी चाहिए, और आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर मूव कर जाना चाहिए, 60 के ऊपर मूव कर जाना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ सेटअप्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए वही चीज, अब यहां पर सब चीजें एक साथ हमें मिल रही हैं, ये डिस्कस करते हैं एक एक करके सब चीजों को। तो यहां पर देखिए आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर चली गई, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल गया, और यहां पर जो प्राइस है वो बॉलिंजर बैंड के ऊपर बंद हो गई। तो आप यहां पर इस स्विंग के ऊपर अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, और जस्ट इस कंसोलिडेशन के नीचे अपना एसएल लगा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, एंड देन योर टारगेट, राइट? अभी आप देखिए क्या है कि इसे बैंड वॉक कहा जाता है, राइट? ये जो कर रही है प्राइस, इसे बैंड वॉक कहा जाता है। प्राइस जो है वो बार बार बैंड पे आके नीचे, बैंड के अंदर जाके फिर बैंड के ऊपर, बैंड के अंदर जाके फिर बैंड के ऊपर आती है, इसे बैंड वॉक कहा जाता है। तो प्राइस यहां पर बैंड वॉक कर रही है, और आपका 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो हम लोगों का जो आरएसआई वाला प्रोग्राम है उसके साथ हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड का प्रोग्राम भी दे रखा है फ्री में। तो अगर आप आरएसआई वाला प्रोग्राम लेते हो तो आपको बॉलिंजर बैंड वाला प्रोग्राम भी मिल जाता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आप अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हो।
और अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग सिस्टम में लगाकर अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो यहां पर देखिए क्या किस तरह से आपको यहां पर ये ट्रेडिंग सिस्टम, तो देखिए क्या एनहांसमेंट किया। हम सिर्फ चार्ट पे उठा के बॉलिंजर बैंड स्क्वीज नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि ब्रेकआउट के समय आरएसआई 60 के ऊपर हो जाना चाहिए, नहीं, हम लोगों ने 2-3 प्री कंडीशंस उसमें डाल दी। हम लोगों ने देख ली टॉप से 20% का करेक्शन होना चाहिए, फिर हम लोगों ने देखा कि स्टोकेस्टिक जो है वो 80 के पास चले जाना चाहिए, कंसोलिडेशन करेक्शन के समय स्टोकेस्टिक 80 के नीचे 20 के नीचे नहीं आना चाहिए, फिर प्राइस स्क्वीज होनी चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, वॉल्यूम कंट्रैक्शन होना चाहिए। तो ये 3-4 चीजें 5 चीजें हम लोगों ने मिलाई और इससे फायदा ये हुआ कि ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है बॉलिंजर बैंड आरएसआई वाला ट्रेडिंग सिस्टम है, ये फाइन ट्यून हो गया, ये एनहांस हो गया, इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई, इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई, राइट। तो एक और यहां पर देखिए, और पोजीशन कैन बी केप्ट ओपन टिल आरएसआई इज अबव 60 एंड द प्राइजेस आर बैंड वॉकिंग। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आप कब तक अपनी पोजीशन खुली रख सकते हो, तब तक जो आरएसआई है वो 60 के ऊपर जब तक चल रहा है आप अपनी पोजीशन ओपन रख सकते हो, और या तो जब तक प्राइस भाई बैंड के नीचे जाके बैंड के ऊपर आती है, बैंड के नीचे जाके बैंड के ऊपर आती है, तब तक ऐसा हो रहा है, तब तक आप अपना जो पोजीशन है वो ओपन रख सकते हो। इसे बैंड वॉकिंग कहा जाता है। जब एक लेवल आएगा जब प्राइस जो है बैंड के नीचे जाके बैंड के ऊपर नहीं आ पाएगी, वहां पर जो है आप अपना एग्जिट प्लान कर सकते हो। भाई ये बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट है, बॉलिंजर उसे बैंड वॉक कहा जाता है। तो ये आप जो है इस तरह से अपनी पोजीशंस को ट्रेल कर सकते हो, अपनी पोजीशंस को ओपन रख सकते हो, थोड़ी पोजीशन बुक कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पोजीशंस को कैसे मैनेज करोगे। तो दिस इज अ वे, ये एक तरीका है इसको एनहांस करने का, बॉटम बाउंस खेलने का तरीका है कि भाई प्राइस जब बॉटम बना रही। देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर सेम, यहां पर देखिए, अच्छा उस एग्जांपल और इस एग्जांपल में एक डिफरेंस है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहां पर देखिए क्या हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ करेक्ट होती है, देयर इज अ करेक्शन ऑफ मोर देन 15%, हाई से जब करेक्शन होती है 15% का करेक्शन है, शार्प पुल बैक हम लोगों को मिलता है। नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा, सारे कंडीशन मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हाई से करेक्शन हो रहा है लो तक, 15% से ज्यादा करेक्शन, यहां पर करेक्शन 15% से ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर करेक्शन 15% से ज्यादा हुआ था, इसीलिए हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पुल बैक, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग पुल बैक के समय हमें मेक श्योर करना है कि जो स्टोकेस्टिक है वो 80 या 80 के ऊपर चले जाए, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग पुल बैक के समय स्टोकेस्टिक जो है 80 के ऊपर चली जाती है। सेकेंडली, जब कंसोलिडेशन होता है या करेक्शन होता है स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद, हमें यह मेक श्योर करना पड़ता है कि स्टोकेस्टिक जो है वो 20 के नीचे नहीं गया है। यहां पर देखिए स्टोकेस्टिक 20 के नीचे नहीं गया है। सेकेंडली, जो प्राइजेस हैं, जो बैंड है वो प्राइस को स्क्वीज कर रही है, बैंड है जो प्राइस को स्क्वीज कर रही है, तो यहां पर हमें स्क्वीज मिल रहा है। सेकेंडली, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए कंसोलिडेशन के समय। अब ब्रेकआउट के समय हमें चाहिए कि आरएसआई 60 के ऊपर हो, और यहां पर देखिए ये ब्रेकआउट के समय आरएसआई 60 के ऊपर, वॉल्यूम स्ट्रांग होना चाहिए। जब बॉटम बाउंस में वॉल्यूम स्ट्रांग होना चाहिए, आरएसआई जो है 60 के ऊपर होना चाहिए ब्रेकआउट के समय। तो यहां पर आरएसआई देखिए 60 के ऊपर है ब्रेकआउट के समय, स्क्वीज, और यहां पर क्लोज जो है हमें बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज मिल गया, स्टॉप लॉस हमारा ये स्विंग होगा, वॉल्यूम्स आरएसआई सब कुछ सही, और उसके बाद एंट्री हमारी यहां पर, एग्जिट हमारा यहां पर, एवरीथिंग इज सेट, और उसके बाद ये मूव। और हम कब, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि कब हम एग्जिट करेंगे, 2 तरीके होते हैं एग्जिट करने के। ये अच्छा मूव मिला, देखिए जैसे मैंने कहा कि बैंड वॉकिंग हो ही जा रही है, और यहां पर देखिए प्राइस नीचे जाने के बाद ऊपर नहीं आ पाई बैंड के, तो ये एक एग्जिट सिग्नल होता है। दूसरा एग्जिट सिग्नल होता है जब आरएसआई जो है वो 60 के नीचे चले जाए। तो आप दोनों में से कोई भी एग्जिट सिग्नल आप जो इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। और ये सब डेली चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ना वीकली चार्ट है, ना 1 घंटे का चार्ट है, ना 1 मिनट का चार्ट है, ना 1 नैनो सेकंड का चार्ट है, ये सब डेली चार्ट पे है। तो दिस इज बॉटम बाउंस सेटअप, ये है एक बॉटम बाउंस कि भाई हाई से जब प्राइस करेक्ट हो गया है तो किस तरह से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो ट्रेड करने की। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूएशन सेटअप पे। अब हम लोगों ने बॉटम बाउंस सेटअप देख लिया, भाई प्राइस नीचे गई, यहां पर हम लोगों ने उसको ट्रेड कर लिया। अब प्राइस अगर भाई ट्रेंड चेंज कर लेती है तो उसके बाद भी ऐसे ऊपर जाती रहती है, तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे ट्रेड करने के लिए उसे कंटिन्यूएशन सेटअप बोला जाता है। तो आइए अलग अलग कंटिन्यूएशन सेटअप देखेंगे
और किस तरह से आपको कंटिन्यूएशन सेटअप करना है। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले हम अपने मेंटरशिप के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, स्टॉक क्लब जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू हम अपना मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं, जो कि बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही इन डेप्थ प्रोग्राम है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो इसमें 120 घंटे का लर्निंग मटेरियल है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि प्राइस एक्शन, मोमेंटम और उसके बाद मार्केट ब्रेथ एनालिसिस और उसके बाद सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल हमारा है। वो चारों चीज आपको मिलती है। हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, उन सब की लाइक आपको स्कैनर्स मिलते हैं। हमारा एक मार्केट टाइमिंग मॉडल है जो कि आपको मार्केट ब्रेथ के बारे में इंडिकेट करता है कि कब आपको लॉन्ग जाना है, कब आपको शॉर्ट जाना है, कब आपको साइडवेज बैठना है, तो वो इंडिकेट कर देता है मार्केट टाइमिंग मॉडल। तो वो मार्केट टाइमिंग मॉडल भी आपको एक्सेस मिलता है। हमारी डिस्कशंस होती हैं जहां पर आपके साथ लाइव सेशंस में डिस्कशंस होती हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर लिया जाता है और आपके डाउट्स को सबको डिस्कस किया जाता है, ओवरऑल मार्केट को डिस्कस किया जाता है, किस तरह से कौन से टूल्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, वो सब डिस्कशंस होती है। कम्युनिटी हमारी है, हमारे ट्रेडर्स की, जहां पर उस कम्युनिटी में आपको ऐड करते हैं लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप नेटवर्किंग कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपने ट्रेडर्स के साथ लाइक बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है वहां पर, ये होता है। और 120 घंटे का प्रोग्राम, इन डेप्थ प्रोग्राम, जो सीरियस है स्टॉक मार्केट के बारे में, लर्निंग के बारे में, उनके लिए प्रोग्राम है। कैजुअल ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए प्रोग्राम नहीं है, मत लीजिएगा। अगर कैजुअल ट्रेडिंग, अगर आप सीरियस हो और मार्केट में सीखने के लिए सीरियस हो, ट्रेड करने के लिए सीरियस हो, मेहनत करने के लिए सीरियस हो, तभी लीजिएगा। देखिए कोई भी जादू की छड़ी या कोई भी मैजिक पिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम लेते ही आपको पैसों की बरसात होने लग जाएगी, राइट, या आप एक एटीएम कार्ड मिल जाएगा। नहीं, टाइम लगेगा क्योंकि इवॉल्व आपको ही होना है। मिस्टेक्स भी होंगी, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन आप जो करते रहोगे एक इन्फॉर्म्ड तरीके से करोगे, वो आड़ू अनाड़ी तरीके से नहीं करोगे, एक इन्फॉर्म्ड तरीके से करोगे और धीरे 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 अपने लेवल को आप अपस्किल करोगे, अपने लेवल को ऊपर बढ़ाओगे। तो इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। अगर आप दिन में 2 घंटे दे सकते हो सिर्फ रीडिंग में, सिर्फ पढ़ाई में, अगर 2 घंटे दे सकते हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं दे सकते हो तो नहीं, कोई शॉर्टकट मेरे पास नहीं है। शॉर्टकट वाले लोग बहुत है मार्केट में, आप उनसे जाकर प्रोग्राम सीख सकते हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है, लाइक ये हमारा अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम है, बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, बहुत लोग ले रहे हैं इसको। ये शॉर्ट प्रोग्राम है RSI, ये प्राइस एक्शन के ऊपर एक RSI का शॉर्ट प्रोग्राम है फ्रेंड्स। अभी जैसे हम RSI के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो एक RSI का शॉर्ट प्रोग्राम है। इसमें 20 स्ट्रैटेजीज जो है RSI के ऊपर बताई है, और इसमें साथ में हम आपको बॉलिंजर बैंड वाला भी जो हमारा मॉड्यूल है, एक इन डेप्थ मॉड्यूल है बॉलिंजर बैंड का, वो भी हम आपको दे देंगे। तो अगर आप RSI बॉलिंजर बैंड सीखना चाहते हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। ये दोनों प्रोग्राम भी अगर आप लो तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। तो अगर आप उस तरह का सीरियस एक्सपोजर नहीं दे सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं यार मैं ठीक है कभी कभी ट्रेड करूंगा, नहीं करूंगा, या मैं अपने एग्जिस्टिंग स्किल को थोड़ा अपस्किल करना चाहता हूं, तब आप ये शॉर्ट प्रोग्राम्स ले सकते हो, वीडियो प्रोग्राम्स ले सकते हो। ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोग्राम भी है। तो अगर आप ये प्रोग्राम लेकर, अगर आपको लगता है नहीं प्रोग्राम अच्छा है, प्रोग्राम में वैल्यू है, अब मुझे मास्टर ट्रेडर ज्वाइन करना चाहिए, तो 30 दिन के अंदर अगर आप अपना माइंड बनाते हो मास्टर ट्रेडर ज्वाइन करने का, तो ये प्रोग्राम में आपने जितने इन्वेस्टमेंट किए, हम आपको मास्टर ट्रेडर में वो इन्वेस्टमेंट एडजस्ट कर देंगे। लाइक 30 डेज आपके पास टाइम होगा। तो आगे बढ़ते, लॉन्ग ट्रेड कंडीशंस, कंटिन्यूएशन सेटअप में लॉन्ग ट्रेड हम कैसे लेंगे भाई। बॉटम बाउंस के बाद, पहला कंडीशन है, बॉटम बाउंस के बाद प्राइस ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद भाई प्राइस तो कभी भी आप देखो इस तरह से ऊपर जाती है ना भाई, ऊपर जाती है थोड़ा रेस्ट लेती है, ऊपर जाती है थोड़ा रेस्ट लेती है, ऊपर जाती है थोड़ा रेस्ट लेती है भाई, ऐसे प्राइस ऊपर नहीं जाती। तो प्राइस जो है वो बॉटम बाउंस करने के बाद ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद प्राइस जब कंसोलिडेट करेगी या करेक्ट करेगी, लाइक अप ट्रेंड में प्राइस जब कंसोलिडेट करेगी, करेक्ट करेगी, तो उस समय जो करेक्शन है वो शैलो होना चाहिए, वो 5 से 10% का करेक्शन होना चाहिए। मतलब कि प्राइस यहां से ऊपर जा रही है और ये जो करेक्शन हो रही है, ये जो करेक्शन है ये 5 से 10% का करेक्शन होना चाहिए। दिस शुड बी बिटवीन 5 to 10%, उससे ज्यादा नहीं। 10% से कम हो तो बेटर ही है, जितना कम हो उतना बेटर है। 5 to 10% करेक्शन होना चाहिए। पहला कंडीशन कि भाई बॉटम बाउंस के बाद जब प्राइस कंटिन्यूएशन सेटअप कर रहा है, तो कंटिन्यूएशन सेटअप के समय करेक्शन 5 से 10% होना चाहिए। सेकेंडली, जब ये करेक्शन हो रहा हो, उस समय स्टोचैस्टिक 20 से नीचे नहीं, किसी भी हालत में मूव नहीं करे। जब ये करेक्शन हो रहा हो उस समय स्टोचैस्टिक कभी भी किसी भी हालत में 20 से नीचे मूव नहीं करे। ये सेकंड कंडीशन। ये देखते हैं, तो यहां पर देखिए
बॉटम बाउंस यहां पर मिला हम लोगों को, उसके बाद ट्रेंड जो है वो अच्छा मूव कर गई भाई, यहां से इनिशियल करेक्शन हुआ, इनिशियल करेक्शन हुआ, बॉटम बाउंस में प्राइस गई और उसके बाद अच्छा मूव कर गई। अब देखिए यहां पर मूव करने के बाद ये इनिशियल करेक्शन जो है वो 6% का करेक्शन है, नंबर 1। दूसरा यहां पर देखिए जब ये करेक्शन हुआ तो स्टोचैस्टिक जो है वो 20 के नीचे नहीं गई, फिर ये करेक्शन होकर कंसोलिडेट हुआ तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज कर गया और फिर ब्रेकआउट मिलेगा और उसके बाद सेम थिंग RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। और वॉल्यूम्स अगर यहां पर उतनी जबरदस्त वॉल्यूम्स की भी जरूरत नहीं है, वॉल्यूम्स की जरूरत बॉटम बाउंस में बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो मेन यहां पर 2 कंडीशंस है। पहला कंडीशन यह है कि करेक्शन शैलो होना चाहिए भाई, 5 to 10% के बीच में करेक्शन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन यह है कि करेक्शन के बाद दौरान स्टोचैस्टिक जो है वो 20 के नीचे नहीं जाए, किसी भी हाल में नहीं जाए, ये चीज होती है। तो यहां पर देखिए स्टोचैस्टिक 20 के नीचे नहीं गया, यहां ब्रेकआउट होता है राइट, और RSI जो है 60 के ऊपर गया। अब हम इस कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री लेंगे, इस स्विंग के नीचे नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर ये एंट्री ट्रिगर हो गई और अपना जो प्रॉफिट है हम उसी तरह से ट्रेल करेंगे भाई, बैंड वॉकिंग करेंगे या जब तक RSI 60 के ऊपर है हम अपने पोजीशन को खुला रखेंगे और अल्टीमेटली एक अच्छा मूव हम लोगों को मिलेगा। अब यहां पर देखिए सेम एक ही चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से आप बॉटम बाउंस और कंटिन्यूएशन ट्रेड जो है एक ही बार में कर सकते थे। बेसिकली ये आपको अपने वॉचलिस्ट पे रख के रखना पड़ता है। तो देखिए ये बॉटम बाउंस था, यहां पर जो था 15% प्लस करेक्शन थी, तो यहां पर ये देखिए आपको बॉटम बाउंस करेक्शन मिला भाई, अच्छी मूव के बाद कंसोलिडेशन, स्टोचैस्टिक 80 के ऊपर चली गई और फिर प्राइस मूव हो गई और ये देखिए ये हमारा ऊपर नीचे चलते चलते गया और फिर यहाँ पर ये देखिए ऊपर नहीं जा पाया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, ये हमारा बॉटम बाउंस का एग्जिट होगा, ये हमारा बॉटम बाउंड का एग्जिट होगा। उसके बाद देखिए ये बॉटम बाउंड के एग्जिट के बाद यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस वापस कंसोलिडेट कर रही है। अब ये कंसोलिडेशन में प्राइस जो है वो उसकी करेक्शन जो है वो 5% से भी कम है, करेक्शन जो है 5% से भी कम है। और यहाँ पर देखिए जब ये करेक्शन हो रहा है तो स्टोचैस्टिक जो है वो 20 के नीचे नहीं गया है, प्लस वॉल्यूम्स देखिए करेक्शन के दौरान वॉल्यूम्स बहुत कम है, फिर ये बॉलिंजर बैंड में स्क्वीज आती है, फिर यहां से ये ब्रेकआउट मिलता है, RSI 60 के ऊपर जाती है, आपकी एंट्री यहां होगी, आपका स्टॉप लॉस यहां लगेगा और आप जो है ये बॉटम बाउंस और ये कंटिन्यूएशन सेटअप एक ही स्लाइड में आपको मिल गई देखने के लिए। तो बहुत ही इजी सेटअप है, हम लोगों ने जैसे मैंने कहा कि कुछ एनहांसमेंट कर दिए हैं और इस एनहांसमेंट की वजह से ये जो सेटअप है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार पूरा वीडियो देख लिया, अभी तक सेटिंग नहीं बताई इसने RSI की और बॉलिंजर बैंड्स की, तो ये है RSI और बॉलिंजर बैंड की सेटिंग। RSI जो है हम लोगों ने 9 पीरियड का कर दिया था, नंबर 1, और बॉलिंजर बैंड की सेटिंग हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन है जो 2 के बदले 1.5 की स्टैंडर्ड डिविएशन कर दी थी, तो ये इसकी सेटिंग है RSI और बॉलिंजर बैंड की। तो ये ट्रेडिंग व्यू का सेटअप है, आप देख लो इस तरह से, और आप अपने चैटिंग सॉफ्टवेयर में, आपका कोई भी चैटिंग सॉफ्टवेयर हो उसमें से आपको इस तरह से सेटअप रखना है। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूं आपने कुछ नया सीखा। अगर मजा आया एपिसोड में या आपको कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करे बिना आगे मत बढ़िएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा मांगता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।